सदियों से ट्रेन्स लोगों और सामान को दूर दूर तक ले जा रही है, लेकिन कभी सोचा है कि ये भारी भरकम मशीन्स चलती कैसे हैं? ज्यादातर समय कोयला इसका जवाब था, वो ईंधन जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आगे भी बहुत कुछ चलाया। आज हम पटरियों पे एक नया जमाना देख रहे हैं। पुराने धुआं उड़ाने वाले स्टीम इंजन्स से नए चुपचाप चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजन्स का। ये बदलाव सिर्फ दिखावे का नहीं है, ये एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर का है। तो चलो इन दो अलग अलग इंजन्स के पीछे के साइंस को समझने का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर आगे क्यों निकल रही है। ट्रेन्स के शुरुआती दिनों में कोयले के इंजन की जोरदार आवाज गूंजती थी। ये मैकेनिकल कमाल मोशन पैदा करने के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके पर डिपेंड करते थे। एक बड़ी भट्टी की कल्पना करो जिसमें लगातार कोयला डाला जा रहा है। जलते कोयले ने बॉयलर में पानी को तब तक गर्म किया जब तक कि वो भाप में ना बदल गया। ये भाप बहुत तेज प्रेशर में सिलेंडर्स में भेजी जाती थी। इन सिलेंडर्स के अंदर पिस्टन्स थे, उन्हें बड़े प्लंजर्स की तरह समझो। भाप के बल ने इन पिस्टन्स को आगे पीछे धकेला। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन रॉड्स और क्रैंक्स के सिस्टम के जरिए ट्रेन के पहियों तक पहुंचती थी और बस यूं ही आयरन हॉर्स जमीन पर चल पड़ता था, फुफकारता हुआ। अपने समय में रेवोल्यूशनरी होने के बावजूद कोयले के इंजन्स के अपने ड्रॉबैक्स थे। इनमें सबसे ज्यादा दिखने वाला था उनके चिमनीज से निकलने वाला काला धुआं। ये धुआं कोयला जलने का बाय प्रोडक्ट हवा में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स छोड़ता था, जिससे एयर पोल्यूशन और सांस की तकलीफ होती थी। पोल्यूशन के अलावा कोयले के इंजन्स काफी इनएफिशिएंट भी थे। कोयले में जमा एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा गर्मी और आवाज के रूप में बर्बाद हो जाता था, जिससे वो एनवायरमेंटली महंगे पड़ते थे। भारी बॉयलर्स और पानी पर निर्भरता ने उन्हें धीमा और बोझिल भी बना दिया। इन आयरन हॉर्सेस को बार बार ईंधन और पानी भरने के लिए रुकना पड़ता था, जिससे उनकी स्पीड और एफिशिएंसी कम हो जाती थी। सेक्शन 4, इलेक्ट्रिक इंजन का आगमन, सफर का एक नया दौर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी और उसकी क्षमता के बारे में हमारी समझ भी बढ़ी। इससे इलेक्ट्रिक इंजन्स का विकास हुआ, जो कोयले से चलने वाले अपने प्रेडेसेसर से ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट विकल्प थे। ये इंजन्स ईंधन जलाने के बजाय ओवरहेड लाइंस या ऑनबोर्ड बैटरीज, किसी एक्सटर्नल सोर्स से पावर लेते हैं। बिजली पैंटोग्राफ नाम के डिवाइस से होकर बहती है, जो ट्रेन को ओवरहेड लाइन से जोड़ता है। फिर ये बिजली मोटर को पावर देती है, जो इलेक्ट्रिक इंजन का दिल होता है। कोयले के इंजन के क्लंकी पिस्टन्स के विपरीत, इलेक्ट्रिक मोटर्स बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने में काफी एफिशिएंट होते हैं, जिससे स्मूदर, क्वाइटर और तेज एक्सेलरेशन मिलती है। सेक्शन 5, पावर और एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक का फायदा। इलेक्ट्रिक इंजन्स के फायदे सिर्फ क्लीन ऑपरेशन से कहीं आगे तक जाते हैं। तेजी से एक्सेलरेट और ब्रेक करने की उनकी क्षमता उन्हें हाई स्पीड ट्रैवल के लिए आइडियल बनाती है। उन्हें बल्कि बॉयलर्स और पानी की टैंक्स की भी जरूरत नहीं होती, जिससे ट्रेन्स हल्के होते हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ट्रैक्स पर कम प्रेशर डालते हैं। ये एफिशिएंसी काफी इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देती है। इलेक्ट्रिक इंजन्स को उनके सिंपल डिजाइन और कम मूविंग पार्ट्स के कारण कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। उन्हें डीजल या कोयले की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी की कम कॉस्ट का भी फायदा मिलता है, जिससे वो लॉन्ग रन में ज्यादा सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन जाते हैं। सेक्शन 6, पटरियों पर एक स्वच्छ, हरा भरा भविष्य। कोयले से इलेक्ट्रिक इंजन्स में बदलाव सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये एक क्लीनर, ग्रीनर फ्यूचर की ओर एक जरूरी कदम है। फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करके हम क्लाइमेट चेंज के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एयर क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स का विकास पहले से ही हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल रहा है। इसे तेज, ज्यादा एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बना रहा है। जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इनोवेट और इन्वेस्ट करते रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर उज्जवल दिखता है। कोयले की धुआंधारी आवाज के बजाय बिजली की मधुर आवाज से संचालित। सेक्शन 7, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में शामिल हों। अगली बार जब आप किसी ट्रेन को तेजी से गुजरते हुए देखें, तो उसे पॉसिबल बनाने वाले साइंस और इंजीनियरिंग की सराहना करने के लिए एक पल रुकें। हम स्टीम के जमाने से काफी आगे आ गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है।
आपको क्या लगता है कि और कौन से इनोवेशंस हमारे मूव करने के तरीके के फ्यूचर को शेप देंगे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें।